नमस्कार सभी को। हमेशा की तरह भगवान की दया से आप बहुत खुशहाल सुंदर जीवन और घर पे ही हो, अपने परिवार के साथ और स्वस्थ हो, यही आशा करती हूँ, यही कामना करती हूँ। साथियों, हम इस रसों की पहचान के बारे में देख रहे थे और इनका कैसे असर हो रहा है सारी विकारों पे हमारे और दोषों पे। देखते हैं कि ये दोष भी कैसे प्रभावित हो जाते हैं इनकी वजह से। तो ये देखते देखते हमने 5वां रस पूरा किया पिछली कड़ी में। अब ये अंतिम षड्रस के कड़ी में हम लोग आज देखने जा रहे हैं कषाय रस। ये 6वां रस जो है षड्रसों में का, ये है कषाय रस। कषाय रस यानी क्या होता है? जैसे फिटकरी अगर आप मुंह में रखोगे तो कैसे लगता है, जिसको हम तुरट बोलते हैं, और भी बहुत सारी भाषाओं में इसको कुछ कहते होंगे, देखना पड़ेगा वैसे। लेकिन आप अगर देखोगे तो फिटकरी एकदम परफेक्ट इसमें टेस्ट है जो कषाय रस में बैठती है। और इसका हम लोग देखेंगे अभी कि इस पे प्रभाव कौन से पंचमहाभूतों का रहता है। कषाय रस पे जो प्रभाव रहता है वो वायु और पृथ्वी तत्व जो हमारे शरीर का पूरा वजन है, और वायु तत्व हमने देखे 5 भाग में कैसे बटा हुआ है शरीर में। सारे वायु और पृथ्वी मिलके ये रस पे ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। तो साथियों, जब ये रस खास करके हम लोग उठा के ऐसे, जैसे मीठा है, कड़वा है, तीखा है, लवण रस है या आम्ल रस है, ये दिखाई देते हैं, ये वैसे मिले हुए रहते हैं सारी चीज़ों में। जैसे आंवला भी है तो उसमें भी है, तो खाओगे तो अलग से नहीं निकाला जाता है, लेकिन मुंह में डालने के बाद उसका स्वाद जो है, उसकी टेस्ट जो है, हमें समझ में आती है कि ये कषाय रस वाला है। जैसे कि अनार है, फिर कच्चा केला है। कच्चा केला हम खा सकते हैं क्या? एकदम कच्चा जो रहता है वो पका के या उसकी सब्जी बना के या कुछ व्यंजन बना के आप खाते हो, लेकिन ऐसे ही खाओगे तो मुंह में कषाय रस मालूम पड़ता है। अनार जो रहता है उसके दानों में तो रहता ही है ये, लेकिन उसके छिलके में बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे आप दाने अलग खाओगे तो थोड़ा सा मीठा और खट्टा रस भी उसमें रहता है, लेकिन उसके छिलके में पूरा का पूरा कषाय रस का आपको टेस्ट समझ में आ जाएगा। ये जो है पित्त और कफ, एसिडिटी और आपको जो कफ खांसी वगैरह होती है, बलगम होता है, इसमें बहुत काम करता है साथियों। ये कषाय रस जो है इनका शमन करता है। इनको मारने में या ख़त्म करने में भी अगर कंटिन्यूस आप लेंगे, बहुत आपको तकलीफ़ है पित्त और इसकी कफ की, तो ये रस आपको काम आएगा। ये थोड़ा वात का वर्धन कर देता है। ये ज़्यादा भी खाओगे चलो अच्छा है, कषाय रस औषधि है तो उसी का सेवन करना शुरू कर देते हैं। तो ये खाओगे ज़्यादा तो वात वर्धन कर देता है, फिर रक्त का वहन भी करता है। लेकिन अगर आप इसको, जैसे कि शरीर के अंदर किसी भी पार्ट में ब्लीडिंग हो रहा है या बाहर से भी, जैसे सिंपल एक उदाहरण लेंगे कि सुबह में जब भी पुरुष वर्ग जब भी दाढ़ी बनाते हैं, शेविंग करते हैं, कट जाता है तो तुरंत क्या लगाते हैं? फिटकरी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? उसके अंदर जो कषाय रस है वो रक्त का तुरंत स्तंभन कर देता है। रक्त या जख्म कहीं भी हो या बहता है उसको संकुचित कर देता है और स्तंभन कर देता है, रुक जाता है। खून अगर कहीं भी बह रहा है, अगर आपको कहीं चोट लग गई और खून आ रहा है, जैसे हल्दी उस पर काम करती है, तो हल्दी में भी वो रस मिलता है थोड़ा। लेकिन ये ज़्यादा फिटकरी जो है, ये कषाय रस की होने के कारण बहुत काम करती है तुरंत।
तो हमेशा कभी भी आप ट्रैवल भी करोगे तो साथ में हमेशा फिटकरी रखना चाहिए, ये बहुत काम में आती है। पानी में भी थोड़ा सा 4-5 बार राउंड उसके घुमा दोगे तो पानी पूरा का पूरा फिल्टर हो जाता है और सारा कचरा जो है पानी का नीचे बैठ जाता है और पानी एकदम से स्वच्छ हो जाएगा। तो ये हमेशा याद रखिए कि कभी भी आप बाहर जाते हो या बार बार आपको देश प्रदेश घूमना है तो साथ में फिटकरी रखिए कभी भी। तो ये संकोचक है, यानी कि अगर आपको मुंह में भी छाले आते हैं कभी, या स्वर में आपको कुछ तकलीफ हो रही है, कंठ में कुछ दोष आ रहा है, तो इसके आप गरारे करोगे या इसका थोड़ा सा मिला के पानी पियोगे, हल्का पानी शुद्ध करते वक्त हम लोग जितना डालते हैं उतना, या गर्म पानी में उसे मिला के भी करोगे तो भी अच्छा लगता है। या मुंह में जिसको बहुत लाल आती है, पानी छूटता है, तो इसको भी अगर आप मुंह में रख के इसका पानी कुल्ला करोगे तो भी बहुत काम आता है ये। और ये जो स्वर का है अवरोध करता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा अगर आप खा लोगे या बहुत टाइम बहुत ज़्यादा देर तक रखोगे तो स्वर में अवरोध हो जाता है। और अधिक मात्रा में अगर लेंगे, बहुत ज़्यादा अगर ये हो जाएगा तो हृदय के लिए बहुत अहितकारी है, इतना याद रखना है हमें। सबसे ज़्यादा हार्ट को ये तकलीफ देता है। बहुत कषाय रस भी बढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि ये संकोचक है ना, इसकी जो वृत्ति है संकोचक है, तो ये सारी हार्ट की तकलीफ हो सकती है, आपको श्वसन की तकलीफ हो सकती है। अगर ये ज़्यादा मात्रा में और बढ़ गया, शरीर में अपने आप भी बढ़ता है, सारे रस मौजूद है, हम लोग जन्म से ही हमारे शरीर में सारे रस मौजूद है। एक जो है माता पिता से हमें मिली हुई प्रकृति है, एक जो है हमारी दिनचर्या से और खान पान से होने वाली प्रकृति है। तो इसमें जो है कि अगर ये बढ़ गया या बढ़ा हुआ है तो क्या होगा, आपको लक्षण क्या दिखाई देंगे, बद्धकोष्ठता दिखाई देगी कि रोज़ रोज़ बद्धकोष्ठता के लिए कुछ न कुछ आपको परगेटिव लेना पड़ रहा है, कुछ चूरन खाना पड़ रहा है, काढ़े लेने पड़ रहे हैं, चाहे कैसे भी तरह का खाना खाओ, मल साफ होता ही नहीं है या पथरी जैसे हो जाता है अंदर मल की, और निकलते वक्त बहुत तकलीफ़ होती है, पेन होता है, आधा आधा घंटा 1-1 घंटा बैठ जाते हैं कोई लोग अंदर जाके। तो ये सब है, ये कषाय रस बढ़ जाने की वजह से भी होता है। कभी कभी ये पथरी बना देता है, या जो शरीर में मल मूत्र की पथरी की जो तकलीफ है में भी ये रस बहुत ज़्यादा, एक कारण इसका हो सकता है कि उसको ऑब्जर्व करना है कि ये कषाय रस कहीं बढ़ा तो नहीं है शरीर में। वो कम कर देंगे तो अपने आप पथरी की तकलीफ निकल जाती है, पथरी धीरे 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 निकल जाती है। ये गैस भी तैयार करता है, ज़्यादा हो जाएगा तो शरीर में गैस की तकलीफ होती है, गैस पास नहीं होता है, या तो डकार आएंगे या तो वायु पास होगा, वो नहीं होता है और शरीर में बहुत अस्वस्थता आती है। उस वजह से कभी कभी शरीर दुबला हो जाता है, खा रहे हो पी रहे हैं कुछ भी हो रहा है लेकिन वज़न नहीं बढ़ रहा है और शरीर दुबला हो रहा है, चाहे बच्चों का हो चाहे आपका हो। तो कषाय रस किस माध्यम से बढ़ रहा है उसको आपको देखना है। और ये अलग अलग स्रोतों में अवरोध लाता है। स्रोतस हमने देखे, हमने धातु देखे, धातुओं के साथ उनके स्रोतस भी देखे, इस स्रोतों में भी अवरोध लाता है बहुत। तो इसको उसके ऊपर भी हमें ध्यान रखना है। अभी जब ये बहुत कम हो जाएगा या आप बंद कर दोगे कि ये सारी तकलीफ है, इस वजह से एक तकलीफ भी दिखाई देती है तो खाना उस रस का बंद कर देते हैं, तो क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा तो क्या होगा, रक्त शुद्धि नहीं होगी। जैसे पानी शुद्धि होती है वैसे रक्त की भी शुद्धि करता है और वज़न कम कर देता है बहुत। त्वचा जो तैलीय रहती है वो दिखाई देती है ज़्यादा, या शौच में ज़्यादा संवेदना सतत होती है कि जैसे शौच आ रहा है लेकिन होता नहीं है, तो ये बहुत कम मात्रा में भी हो जाएगा तो इस तरह के लक्षण दिखाई देंगे। साथियों, ये
जैसे हमने कहा कि सारे रस हमने षड्रस देखे, अब इसमें ना कम होने चाहिए ना ज़्यादा होने चाहिए। संतुलित सारे रसों को खाइए हर खाने में, और आहार पे हमेशा ध्यान दीजिए, देखते रहिए कि क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है, क्या उपाय करने चाहिए। और इसके कषाय रस से बढ़ जाएगा तो क्या हमें करना चाहिए, इसके विरुद्ध तीखा खाना चाहिए, थोड़ा सा कड़वा खाइए, थोड़ा सा खट्टा खाइए और खारा भी खाइए। इससे ये रस संतुलित हो जाएगा और सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी। इस वजह से साथियों, मैं आशा करती हूँ ये सारे षड्रसों की हमने पहचान करा ली, इनका जो विकारों के ऊपर जो असर हो रहा है हमारे व्याधियों पे, व्याधियाँ क्यों आ रही हैं, ये आपको अच्छा लगा। और ज़रूर इसी तरह से हम मिलते रहेंगे। अगली दूसरे विषय की ओर फिर से जाते हैं चिकित्सा में, फिर से मिलने का वादा करते हुए। आपको अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहिए, खुश रहिए, यही प्रभु से प्रार्थना। ओम।